वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं न्यू ब्लॉग जो है आज मेरा स्टार्ट होने वाला है, तो दिखाती हूँ आप लोगों को। बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ। बिल्कुल, जो वेस्ट चीज है उससे मैंने दोबारा से रीयूज किया है, तो आप लोग जो है पूरे वीडियो में बने रहना। शुरुआत में ही आपको देखने से पता लग गया होगा, तो ये मैंने जो सीरम बनाया था उसी का जो बचा हुआ मटेरियल है उसी को यूज करने वाली हूँ। तो किस तरह से मैंने यूज किया है बताती हूँ। तो जो मेरे पास रोजमेरी के जो लीफ थे वो, और मेथी दाना और कलौंजी जो थे, उसी में मैंने जो बचा हुआ था छान लिया था। उसी को मैंने फेंका नहीं, क्योंकि इसमें जो है ना मटेरियल काफी था, तो मुझे लग रहा था इसका मैं जो हेयर मास्क बनाऊंगी और उसको यूज करती हूँ। तो बस इसी में मैंने क्या किया है कि जो रखा हुआ था इसमें मैं एक प्याज डालूंगी, और एलोवेरा का जो है ना, मार्केट का एलोवेरा है मेरे पास, अगर आपके पास घर का है तो वो भी डाल के आप लोग यूज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से जो है ये मास्क बन के तैयार हो। तो बस इस तरह से जो है करते रहते हैं, थोड़ा कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं, क्योंकि एक एज होती है, एक टाइम होता है कि जब चीजों को जो है ना हमें केयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और सीरम वगैरह जैसे हम मार्केट से लेते हैं, अगर वो घर पे बना लेते हैं इजीली, सस्ते भी पड़ते हैं, और जो है ना चीज घर पे बहुत अच्छी बन के तैयार हो जाती है। तो बस इसी तरह इस मास्क को जो है मैं यूज करूंगी, और आई होप इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला होगा, क्योंकि इसमें सारी चीजें जो है ना हेल्दी चीजें हैं। जो कलौंजी है, मेथी है, और प्याज का जैसे रस होता है बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, रोजमेरी है, तो इस तरह की ये चीजें हैं। तो आई होप इनको जब यूज करते हैं ना तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये पेस्ट जो है ना पूरा एक स्मूथ पेस्ट बन गया है, इस तरह से जैसे मास्क जो मार्केट का लेते हैं। हाँ, कलर जरूर नहीं है, कलर एक नेचुरल है, पर बहुत अच्छा बना है ये। तो बस जो है अच्छी तरह से हाथों से इस तरह से करके, मांग अच्छी तरह से करके, बाल करके और हम लगा लेंगे, क्योंकि मेरे बाल जो है ना जब से मैंने स्ट्रेटिंग कराई थी तब से बाल थोड़े रफ हो गए थे, और अब केयर की थोड़ी ज्यादा हेल्प की जरूरत पड़ रही है। तो मैंने जो सीरम बनाया है उस सीरम से भी बाल बहुत अच्छे हो रहे हैं। मैंने डेली रूटीन में उसको यूज करना शुरू कर दिया है। तो फिर जब ये मटेरियल था तो मैंने इसका भी मास्क बना के और जो है अच्छी तरह से बाल चारों तरफ से कवर कर लिया है। अभी मैं इसको 1 डेढ़ घंटे के बाद वॉश करने के बाद ये आपको जो है ना रिजल्ट सामने ही देखने को मिल रहा है कि बालों में शाइन देखिए आप कितनी अच्छी आ रही है। तो शायद मार्केट के जो है ना आते हैं तो हम उनको ट्राई करते रहते हैं, तो कोई तो बहुत अच्छे निकल जाते हैं और कोई जो है ना रिजल्ट नहीं देते हैं। तो मुझे तो ये बहुत अच्छे लगे, और जब मैं ये सीरम जैसे खत्म हो जाएगा नेक्स्ट बार बनाऊंगी तो मैं ये पर्टिकुलर मुझे अच्छा लगा है, तो मैं इसको दोबारा भी यूज करूंगी। तो ये वेस्ट मटेरियल से ही एक मास्क बन के तैयार हो गया। तो चलते हैं सेकंड जो है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं बेडशीट जो है ना इसको यूज कर रही थी, 2 3 बार मैं इसको बिछा भी चुकी हूँ। इसी सीजन में मैंने निकाला है, रखी हुई थी, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा लेके रख लेते हैं, सभी की आदत होती है, हम लेडीजों को रहता है कि चीज हमारे पास स्पेयर में होनी चाहिए। जब मैंने इसको निकाल के इस तरह से यूज किया तो आप इसकी लेंथ को देख पा रहे होंगे कि इतनी ज्यादा लेंथ है कि मतलब इसको यूज करने में बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही है, क्योंकि गद्दे जो है ना सिंगल गद्दा है, इसको उठा के और फिर अंदर कवर करना और डेली के डेली उसको सेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही थी। लेकिन 1 2 बार जब मैंने इसको यूज की तो मुझे वो चीज समझ में आई कि मतलब ये कपड़ा काफी ज्यादा इसमें वेस्ट हो रहा है। तो मैंने सोचा कि क्या करूं, क्योंकि इस तरह से अगर चलो हम यूज भी कर लेते हैं तो कपड़ा तो वेस्ट जा रहा है। और कॉटन है, इतना मलाई जैसा कपड़ा है, तो अगर हम मार्केट में भी लेंगे तो इस तरह का कपड़ा अलग से नहीं मिलता है। क्योंकि ये जो ब्रांडेड जो बेडशीट वगैरह है या कोई भी चीज लेते हैं इनका थोड़ा अलग ही चीज कपड़ा मिल जाता है। तो बस इस तरह से मैं इसको बिछा देती हूँ। तो ये देखिए आप, ये एक तरफ की लेंथ आपको दिख रही है, और उधर भी देखेंगे तो इतनी ही लेंथ उस साइड में भी है। तो आप खुद ही समझ पा रहे होंगे कि कपड़ा कितना ज्यादा वेस्ट हो रहा है। तो मैं अभी ये नहीं मुझे समझ में आ रहा है कि मैं इसको किस तरह से कहाँ पे यूज करूं, पर इतना जरूर है इस कपड़े को कहीं ना कहीं यूज करना जरूरी है। कपड़ा बहुत अच्छा है और इसमें यूज में नहीं आ रहा है, ये ऐसे ही फोल्ड होके खराब हो जाता है। तो मैं अभी आपको तीसरी इधर से भी दिखा दे रही हूँ। ये देखिए आप, लंबाई चौड़ाई तीनों तरफ से मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। और जो आगे की साइड में जो मैंने दबाया है वहां भी पूरे जितनी लेंथ दबनी चाहिए उतना है पर्टिकुलर। तो बस इसको मैं अभी यूज करने वाली हूँ और यूज भी करूंगी, तो घर पे जो मटेरियल रखा होगा उसी के हिसाब से जो है निकालूंगी कि क्या बनाना है कैसे है। तो अभी थोड़ा सा माइंड में कुछ तो चल रहा है,
और कपड़ा भी इस तरह से होना चाहिए कि बेडशीट भी छोटी ना हो जाए। तो सबसे ज्यादा मेजरमेंट में इसलिए दिक्कत आ रही है कि तीनों चारों तरफ से मुझे इस तरह से करना है। अगर छोटा बड़ा कपड़ा कहीं भी कट जाता है तो उससे क्या होगा कि बेडशीट कहीं खराब हो जाएगी, और थोड़े से लालच में, और अगर बेडशीट खराब हो गई ना तो सारा काम बेकार हो जाएगा। डांट भी पड़ेगी कि कुछ ना कुछ तुम ऐसे ही काम करती रहती हो। तो बड़े हिसाब से मैं जो है ना मार्क लगा लगा के, और जितना मुझे कपड़ा बेडशीट के लिए चाहिए उतना मैं वहां पे मार्किंग करती जा रही हूँ, जिससे क्या होगा कि फिर मैं जब कट करूंगी तो मुझे प्रॉपर तरीके से आइडिया मिल जाएगा, और मैं मतलब उस उतना ही कपड़ा निकालूंगी जितना कि मुझे वेस्ट जा रहा है वो, क्योंकि बेडशीट खराब नहीं होनी चाहिए। पिलो कवर इसके साथ ही है तो पिलो कवर तो नहीं बनाऊंगी। हाँ, ये हो सकता है कि कपड़े के ऊपर पता लगेगा जितना कपड़ा निकलेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से करके तीनों तरफ जो है ना अच्छे से मार्किंग कर लिया, और मार्किंग करने के बाद अब कपड़े काटने की बारी है। तो जब आप अकेले होते हो और आपको ये सारे काम करने हैं, कोई पकड़ने के लिए भी नहीं है, तो बहुत मुश्किल आती है, क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है। तो उस हिसाब से जो है पहले सेटिंग करनी जरूरी है। आड़ा टेढ़ा कट गया तो बेडशीट खराब हो जाएगी। तो बस इस वजह से बहुत ज्यादा ये हो रहा था कि मुझे मार्किंग जो है ना थोड़ी थोड़ी दूर पे मैं इस तरह से हाथ में लेके, आप ये देख सकते हो कि इस तरह से करती जा रही हूँ। इससे क्या होगा, जब मैं इसको कट करूंगी तब सीधा कपड़ा पूरा निकल आएगा। और जो है ना, अभी घर पे भी कोई नहीं है तो मैंने कहा बनने की बात तो चीजें सबको अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हमारे दिमाग में आइडिया चलता है ना, तो हस्बैंड लोगों को तो चीज वेस्ट लगती है कि कुछ ना कुछ तो काटा-पीटी करके बिगाड़ दोगी, रहने दो ऐसे ही ठीक है। तो मैंने कहा अभी घर पे नहीं है कोई तो मैं फटाफट से ये काम कर लेती हूँ। तो मैंने ये रात में ही जो है ना शाम के टाइम ही टिक लगा के मार्किंग पूरी जो है ना इस तरह से करके, और कोशिश करूंगी कि मैं यहाँ से कपड़ा काट के इस तरह से, ये देखिए आप पट्टी कितनी चौड़ी पट्टी निकल रही है। तो बस इसको मैं यहाँ पे अब काटना यहाँ से शुरू कर दूंगी, और इस तरह से जो है ना आराम से धीरे 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 फोल्ड करके और मैं इसको काटती जा रही हूँ। तो ये देखिए, तो बस इस कपड़े को जहां भी यूज करेंगे तो कमरे में जो है ना एक तो मैचिंग का कुछ ना कुछ बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए, अब क्या बनेगा ये कपड़े पे डिपेंड करता है। जब मैं दोनों तरफ से पट्टियां निकालूंगी, तीन तरफ से नहीं निकाल सकते, बहुत छोटी पट्टी हो जाएंगी। तो बस एक लंबाई में निकालेंगे और चौड़ाई में इस तरह से करके, और एक साइड से करके मैंने छोड़ दिया है। तो अगर आप लोगों के पास भी इस तरह की कोई बेडशीट है, या कुछ ऐसे कपड़े हैं जो कि जिनकी लेंथ हमें जितनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा है, तो उसको आप लोग यूज कर सकते हो। बनने के बाद चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस इस तरह से जो है ना मैंने दोनों साइड से कपड़ा निकाल लिया है। ये देखिए, छोट अगर आपको थोड़ी भी सिलाई करनी आती है ना, मशीन सिंपल चलानी आती है, तो भी बहुत इजी तरीके से चीजें जो है ना बन जाती हैं। नॉर्मल पिलो कवर हो गए, कुशन के हो गए, या आप कोई बहुत जरूरी नहीं है कि हम बहुत जरूरी डिजाइन डाल पाए तभी काम करें। जब हम कोई काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो धीरे धीरे जो है ना काम सीख जाते हैं। और ऐसा नहीं होता है कि सबको एकदम से चीजें आती हैं, है ना। जब करने लग जाते हो तो सफाई भी आने लग जाती है। स्टार्टिंग तो कहीं ना कहीं से हमें करनी होती है। दिन अब बड़े होने लग गए हैं तो बीच में हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है ऐसे काम करने के लिए। तो आई होप इस टाइम को जो है ना यूज करना चाहिए। तो बस कुछ ना कुछ जो है ना अगर हम करते हैं तो उससे क्या होता है, बिजी भी रहते हैं और फालतू की चीजों से जो है बचे भी रहते हैं। नहीं तो क्या, दिमाग इधर उधर जो है ना हर जगह वही रहती है, नेगेटिविटी कहीं कुछ ना कुछ इस तरह से रहती है। लोगों की बातों पे ध्यान देना है हमें, है ना, या हम कुछ फ्री बैठे हैं तो कुछ ना कुछ मतलब ऐसा लगता ही है कि टाइम को क्यों वेस्ट करें। तो इसलिए टाइम को हमेशा ही जो है ना यूज करना जरूरी हो जाता है। तो बस मैंने रात को इनको धो के जो बटिया निकाली थी, और धोने के बाद अच्छी तरीके से रिवाइव वगैरह यूज किया, और उसके बाद मैंने इनको रख दिया। अभी इनको प्रेस करना स्टार्ट करूंगी, क्योंकि बिना प्रेस के जो है ना स्टिचिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, फिनिशिंग आती है। कपड़े को प्रेस कर लूंगी, ये कॉटन का कपड़ा हो चाहे सिंथेटिक हो कुछ भी हो। जब आप स्टिच करते हो तो थोड़ी सी जो है ना, अगर हम कहीं पे मेहनत करते हैं तो उससे रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। तो जो प्रेस अच्छी तरीके से कर लेनी है, और अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद जो है मेजरमेंट लेंगे, उससे क्या होता है कपड़ा एक तो पूरा आराम से निकल आता है, कहीं इधर उधर जो है सिलाई में है या कपड़ा जैसे कि ना सिलवट पड़ जाती है। तो इस तरह से कपड़े की जो है ना पूरी पूरी लेंथ हमें मिल जाती है। तो बस जो
अभी मैंने मटेरियल जो है ना निकाला है, मैं मैच करने की कोशिश कर रही हूँ कि प्लेन बनाऊंगी तो थोड़ा सा कुछ थोड़ा एलिगेंट लगना चाहिए पीस। ऐसा लगना चाहिए कि मार्केट से रेडीमेड लिया है। तो मैंने जो है ना, मेरे पास जूट का कुछ मटेरियल रखा था वो भी निकाला। और ये जो कर्टन अभी बनवाए थे बनाए थे घर पे ही, तो उनका जो कपड़ा बच गया था। मेरे पास कोई भी कपड़ा बचता था ना, मैं उसको फेंकती नहीं हूँ। बहुत बारीक अगर कतरन होती है तो अलग बात है। तो बस मैंने ये, मेरे पास ऊन थी तो मैंने पॉम पॉम बनाने थे, क्योंकि कोई भी चीज अगर इस तरह की हम बनाते हैं तो उसमें जरूरी होती है लगना। तो अभी मैं डिसाइड नहीं हो रहा था कि मैं क्या बनाऊं, तब तक मैंने कहा चलो मैं 5-10 मिनट में ये बना के तैयार कर लेती हूँ। और उसके बाद जो है फिर देखते हैं कि क्या बनाएं, क्योंकि एकदम से नहीं हो पाता है कि हम, कपड़ा इतना ज्यादा नहीं था। मन में आ रहा था कि सोफे का कवर वगैरह अगर कुछ बन जाए इस तरह से मैचिंग डाल के, लेकिन इतना कपड़ा नहीं था। तो फिर मैंने कहा चलो, तो बस बनाना स्टार्ट कर दिए। तो मैंने एक माचिस की हेल्प से जो है ना, इतनी लेंथ के ही चाहिए थे मुझे, तो मैंने बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये सभी को आते हैं बनाने। अगर आई होप नहीं आते हैं तो आप बना के एक सीख सकते हो, बहुत इजी बन जाते हैं और बहुत अच्छे भी लगते हैं। और थोड़ी थोड़ी ऊन वगैरह जो है हमारे पास घर में बची हुई होती है, और उन्हीं से जो है ना हमारे काम हो जाते हैं। तो मैंने सेम एक से जैसे ही कलर के बना लिए हैं। और मतलब अलग अलग, पहले मेरा एक दो कलर के लग रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मेरे इसमें 2-3 कलर हो जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसका कपड़ा जो कलर है, जो है ना प्रिंट है, एकदम सोबर सा है। तो मुझे सिंपल बिल्कुल चाहिए था। तो बस ये मैंने बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। एक साथ बना के एक जैसे रख लूंगी, तो इनमें थोड़ा सा जो टाइम लगेगा तो वो बाद में नहीं लगेगा, और उनको यूज करना आसान हो जाएगा, जल्दी से जो है ना कंप्लीट हो जाएंगे। तो आई होप, थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट थी कि आज थोड़ा सा मुझे, मैं जो इसमें आवाज दे रही थी रिकॉर्डिंग में, तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। हो सकता है वीडियो से थोड़ी आगे पीछे जो है ना वॉल्यूम आप लोगों को सुनने को मिले, तो सॉरी। लेकिन है ना, कोई प्रॉब्लम, ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी। बस, और ये बनाने के बाद जो है ना, मैं अभी मटेरियल जो भी यूज करूंगी वो भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। आई होप रिजल्ट जो है ना बहुत अच्छा आप लोगों को मिलेगा। पर हाँ, ये जरूर है कि जो मेहनत करते हैं ना, और मन ऐसा रहता है कि हाँ इस तरह से, और जब काम अच्छा लगता है, तो आई होप अगर आप लोगों को भी थोड़ा सा अच्छा लगे, जो लोग नए वीडियो को देख रहे हैं तो वो सब्सक्राइब कर दें प्लीज। और जो है ना, जो लोग पहले से मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो वो स्किप करके ना देखें, पूरा देखें। क्योंकि कोई कोई चीज ऐसी होती है जो हमें लास्ट में जो इस तरह से नहीं होता कि हम स्टार्टिंग में ही सारी चीजें आप लोगों को दिखा दें। नहीं होता है, लास्ट में भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो 14-15 मिनट की जो वीडियो है या 10-12 मिनट की वीडियो है, तो उसमें बीच बीच में से नहीं दिखा सकते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको लास्ट में ही पता लगती हैं। तो इसलिए वीडियो जो है ना पूरा देखिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अगर नहीं लगे तो कोई बात नहीं। तो बस जो मेरे क्वेश्चन थे वो मैंने घर पे बनाए थे, तो उनका साइज थोड़ा सा चेंज था। और एक जोड़े जो है मार्केट से थे उनका भी, तो 16x16 के जो थे। तो बस इसमें मुझे पट्टी मिली, तो मैंने एक जो मेजरमेंट, ये एक तो 15.5 निकल रहा था साइज, और एक 17 निकल रहा था, क्योंकि सिलाई में भी जाना है। तो इस तरह से ये जो जूट की पट्टी है इसको मैंने स्टिच कर दिया है, और किस तरह से थोड़ा सा सेंटर से ऊपर लिया है। और ये जो पॉम पॉम बनाए थे इनको सुई की हेल्प से मैंने यहाँ पे टक कर दिए हैं। तो अभी आप देख रहे होगे कि इनका कंट्रास्ट जो है ना, अ, कैसा लग रहा है, आप लोग बताइएगा। क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। या कह लो कि जब आप खुद से काम करते हो तो खुद को तो अच्छा लगता है, लेकिन जब सामने वाले को अच्छा लगे तभी अच्छा कहते हैं। तो बस इसको मैंने जो बना के रेडी कर लिया है, और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा है। तो बस जो भी है ना आप कमेंट में बता देना। और ये इस तरह से जो ऊपर का सोफा है उस पे मैंने लगा दिए, तो ये मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं, ये देखिए आप। और इसके बाद जो है ना, ये देखिए, एक अलग सा ही मतलब, अच्छे किसी के साथ भी ये चल जाएंगे। किसी भी तरह का आपका अगर सोफे का कवर है ना, उसके साथ चल जाएंगे। तो ये मेरा ऊपर का था, और नीचे जो पोर्शन है वहां पे इस तरह से इसको यहाँ पे यूज किया है। तो आप लोग बताइएगा। तो दोस्तों, मैंने कोशिश पूरी की है आप लोगों के साथ, मतलब जो है ना टाइम एक्सपेंड करने की और अच्छी तरह से बनाने की। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप चैनल को जो है ना लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो गाइस, थैंक यू, बाय। आप भी यूज कर सकते हैं इस तरह की कोई भी चीजें।